Hello everyone. In this video, I am going to discuss the way you should read an editorial of any newspaper. For example, I have Hindustan Times with me, so I will just go with the headlines, some major points, how you should go through the articles and how you could take out important words for yourself. But let me remind you that this video is only for the students who have already read, who have already studied, their syllabus is about to complete. So वो एक लेवल पे आ गए हैं कि एडिटोरियल समझ सकें अगर उनको कोई समझा सके. सो एंड इफ़ यू आर एट द बिगिनर लेवल प्लीज़ डू नॉट, आपको एडिटोरियल पढ़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट मी गो अहेड एंड स्टार्ट डिस्कसिंग दिस एडिटोरियल. और ये जो रीडिंग हैबिट है ये आपका एसएससी और बैंक के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर कोई भी लिखा हुआ आर्टिकल है उसको आप कितना समझ पाते हैं और समझने के साथ साथ कैसे कॉम्प्रहेंड करते हैं. सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं पहला हेडलाइन पे जाऊंगा. द पहला हेडलाइन जो है हमारा वो क्या कह रहा है, द स्प्रेड ऑफ द पैंडेमिक. देर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट इन इट. जस्ट बिलो इट क्या लिखा है, देर इज़ अ स्पाइक अक्रॉस सिटीज़ एंड रूरल एरियाज़ नाउ. आपको पता है कि सिटीज़ और रूरल एरियाज़ में स्पाइक हो गया है, मतलब इंक्रीमेंट हो गया है. सो द हेडलाइन, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए. एक ज़रा इम्पॉर्टेंट हेडलाइन ये है कि फॉर इंडिया अ टिपिंग पॉइंट विद चाइना. अब जो यहाँ पे कंसिडर करने वाला बात है, जिस पे फोकस करने वाली बात है, वो है टिपिंग पॉइंट. देखो, टिप करना, व्हेन यू टिप, इसका मतलब आपको ठोकर लग जाती है, आप गिर जाते हैं. यू फॉल डाउन. व्हेन यू टिप यू फॉल डाउन बिकॉज ऑफ अ ठोकर. और टिपिंग पॉइंट वो चीज़ होता है जिसके आगे आप गिर जाएंगे. द फॉल इज सर्टेन. इंडिया के लिए बता रहा है कि चाइना के साथ टिपिंग पॉइंट आ गया है, मतलब इसके आगे अगर इंडिया कैजुअल रहता है, ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, तो टिपिंग पॉइंट हो जाएगा, इंडिया औंधे मुंह गिर जाएगा. इसके नीचे जो लिखा है, थोड़ा हम लोग इसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. फार फ्रॉम सबमिटिंग टू अग्रेशन. इस लाइन पे गौर करो जो रेड लाइन के नीचे है. सबमिटिंग टू इट्स अग्रेशन, न्यू दिल्ली विल एडजस्ट इट्स पॉलिसीज टू इम्पोज कॉस्ट ऑन बीजिंग. सबमिटिंग टू इट्स एग्रेशन, ये जो फ्रेज है इस बात को आप थोड़ा गौर कीजिए. जब आप किसी चीज़ के लिए सबमिट हो जाते हैं, जैसे इफ़ यू सबमिट टू समथिंग, इसका मतलब आप उसकी बात मान लेते हैं, आप उसके सामने झुक जाते हैं. तो यहाँ पे जो राइटर है वो क्या कह रहा है कि फार फ्रॉम सबमिटिंग टू इट्स एग्रेशन, मतलब चाइना के एग्रेशन के सामने झुकने के बजाय उससे दूर, न्यू दिल्ली विल एडजस्ट इट्स पॉलिसीज़. न्यू दिल्ली क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा, अपने पॉलिसीज़ को एडजस्ट करेगा. किस चीज़ के लिए, टू इम्पोज कॉस्ट ऑन बीजिंग. बीजिंग पे भी कुछ कॉस्ट इम्पोज करने के लिए, इम्पोज करने का यूज़ हम लोग देख चुके हैं कि कैसी चीज़ें इम्पोज की जाती हैं. तो बीजिंग पे भी वो कोई कॉस्ट इम्पोज करना चाहेगा. जैसे इंडिया ने अगर बोल दिया कि हम किसी भी चाइनीज़ कंपनी को अपने यहाँ ट्रेड नहीं करने देंगे, तो दिस विल बी अ काइंड ऑफ कॉस्ट. ओके, so we have discussed two headlines. Let us go to the third headline, which says a blueprint to improve health systems in cities. Now you already know, you are already familiar with this word blueprint. Blueprint का मतलब a kind of plan. एंड वाई डू वी से ब्लू प्रिंट, बिकॉज आप पहले देखेंगे, बिना कंप्यूटर से पहले के ज़माने में जब आर्किटेक्ट्स कुछ प्लान बनाते थे तो ब्लू पेन से बनाते थे. सो इट इज़ अ ब्लू प्रिंट टू इम्प्रूव हेल्थ सिस्टम इन सिटीज़. Now let us see what this says. It says the pandemic has exposed the weakness, inequities and dearth of investment in India's urban health infrastructure. Before we move further, let us look at this phrase. Dearth of investment. Dearth of investment का मतलब lack of investment. ठीक है ना. जैसे we can say like there is no dearth of talent in Bihar, but what we lack is opportunities. ठीक है. तो यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि ये जो पैंडेमिक आया है, जो कोविड पैंडेमिक आया है, इसने एक्सपोज किया है, उजागर किया है किस चीज़ को, वीकनेसेस को, इनइक्विटीज़ को. और इंडिया के अर्बन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट का
डर्थ है, कमी है उस चीज़ को। आप फॉर द टाइम बिंग इनइक्विटीज़ को भूल सकते हैं बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ अ बिजनेस टर्म, सो आई विल नॉट गो मच इनटू इट, बट जो मेजर फ्रेज था जिसको ध्यान देने वाला था, डर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, सो वी विल मूव to another headline which says why defections continue to cast a shadow on politics. Now guys, the word which we have to focus on is defection. ये जो दल बदल का आप देखते हैं, जो क्रिया चलती रहती है हमेशा भारतीय राजनीति में, कि अपने दल को अपनी पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में चले गए बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, तो ये है डिफेक्शन कहता है। और जो एक और फ्रेज़ हम लोगों को गौर करना चाहिए, कास्ट अ शैडो। कास्ट अ शैडो एक फ्रेज़ है, इसका मतलब ये होता है जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ पे शैडो कास्ट करता है तो उस पर बुरा प्रभाव डालता है, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं काल की परछाई, मौत की परछाई, उसी तरीके का कास्ट अ शैडो। सो कास्ट अ शैडो मीन्स to give a harmful effect, to have a harmful effect on anything। तो डिफेक्शंस क्यों अभी भी पॉलिटिक्स में एक हार्मफुल इफेक्ट पैदा कर रही हैं, कंटिन्यू कर रही हैं उसके लिए, तो देखते हैं उसके लिए क्या क्या वजह बताया गया है। कैंपेन प्रोफेशनलाइजेशन, जो सबसे पहला चीज़ है वो ये है। पावर सेंट्रलाइजेशन, आप देखिए इस रेड लाइन के नीचे, इन पार्टीज हैव रिड्यूस द रोल लॉयलिटी ऑफ लेजिस्लेचर्स। देखो ये क्या कहता है, आजकल जिस हिसाब से कैंपेन चल रहा है एकदम प्रोफेशनल्स, ऑल द पार्टीज आर गिविंग देयर कैंपेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मल्टीनेशनल कंपनीज, और पावर जिस तरह सेंट्रलाइज हो रहा है पार्टीज़ में, जैसे जैसे कांग्रेस है, गांधी फैमिली, मिस्टर राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, पावर जैसे उनके हाथों में है। इन दोनों चीज़ों ने क्या कर दिया है कि एक तो रोल को रिड्यूस कर दिया है और दूसरा लॉयलिटी को रिड्यूस कर दिया है लेजिस्लेटर्स को। इस बात को हम लोग ऐसे समझेंगे ज़रा सा कि अगर कोई MLA है, इफ़ देयर इज़ एन MLA इन बिहार एंड ही हैज़ नो पावर, ठीक है ना, एंड ही इज़ नो वन इन फ्रंट ऑफ द बिग शॉट लीडर्स, तो जब उसके पास पावर ही नहीं है तो उसका रोल तो रिड्यूस हो ही गया, और जब पावर ही नहीं है तो लॉयल क्यों रहेगा। So that is the point this article is going to discuss. On top of it, those of you who are preparing for SSC, please tell me कि एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है एंड ये कौन से आर्टिकल में आया है। ऑलराइट, द लास्ट हेडलाइन ऑफ दिस editorial page, it says Assam OIL blowout fire, the polluter must pay। द पॉल्यूटर मस्ट पे मतलब जिसकी भी कंपनी है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, जिसने पॉल्यूट किया है, दे मस्ट पे। इसमें ये क्या कहता है, रिव्यू द न्यू ड्रिलिंग क्लियरेंस असेस का मतलब जांच करो, असेसमेंट, द क्वांटम ऑफ डैमेज। जो वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ वर्ड है द क्वांटम। यू मस्ट हैव रेड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्वांटम, दिस वर्ड। यहाँ पे क्वांटम ऑफ डैमेज का मतलब हो गया द अमाउंट ऑफ डैमेज। ऑलराइट, सो वी हैव जस्ट finished the headlines. I just wanted to take you through 2 paragraphs of this article, for India a tipping point with China. Okay, so we will just quickly go through the first 2 paragraphs. We will look at some phrases, some words, okay, some interesting points if there are any. So let me just enlarge it a bit. And guys, the first paragraph says India extended the hand of friendship to China but was repaid with stealth aggression in Ladakh. So look at this word stealth. इंडिया ने चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बट चाइना ने उसको रीपे कैसे किया, एक स्टेल्थ एग्रेशन से लद्दाख में। अब लद्दाख में जिस तरह का चाइना ने एग्रेशन किया है उसके लिए जो एडजेक्टिव लगाया वो क्या लगाया है, ये स्टेल्थ। तो स्टेल्थ वर्ड का मैं मतलब आपको नहीं बताऊंगा, यू हैव टू योर सेल्फ गो एंड लुक फॉर इट इन द डिक्शनरी। ओके, द चाइनीज इनकर्सन्स, अगेन जो वर्ड आ गया आपका क्या, इनकर्सन्स। चाइना के इनकर्सन्स कहाँ, इनटू स्ट्रैटेजिक एरियाज। स्ट्रैटेजिक एरियाज मतलब वैसे एरियाज जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट देयर इज़ अ हाई माउंटेन पीक जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता है,
nothing grows there. But if you have a pet, if you have a चौकी over there, अगर आपका कोई मिलिट्री का बंकर है तो आप उससे कितनी दूर पे नज़र रख सकते हैं. So strategically that place becomes important. The Chinese incursions into strategic areas. Incursion का मतलब घुसपैठ, just like intrusion. The Chinese incursions into strategic areas presented India with a Kargil-like challenge. ये जो चाइनीज़ ने इनकर्सन किया स्ट्रेटेजिक एरियाज़ में, उससे इंडिया के लिए कैसा प्रॉब्लम हो गया? कारगिल लाइक चैलेंज. द अग्रेशन इज़ नॉट जस्ट अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया. ये जो चाइना का जो अग्रेशन हुआ, जो आक्रामकता दिखाई चाइना ने, आप जो चीज़ गौर करेंगे वो ये है, वेकअप कॉल. वेकअप कॉल मीन्स अलार्म, अब तो जागो. The aggression is not just a wake-up call for India, it could prove to be the deciding factor in fundamentally altering the country's approach to China. बोलता है ये जो aggression है ये सिर्फ इंडिया के लिए wake-up call नहीं है, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर सिद्ध हो सकता है. मतलब एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर सिद्ध हो सकता है. किस चीज़ में? फंडामेंटली अल्टरिंग द कंट्रीज अप्रोच. मतलब फंडामेंटली बेसिक तरीके से ही चेंज कर देगा, ऑल्टर कर देगा किस चीज़ को? कंट्री का अप्रोच किसके तरफ? टुवर्ड्स चाइना. Alright, so that is the first paragraph. Let us go to the second paragraph and let us see what it says. Shrewdly timing a surprise assault has been central to China's repeated use of force. Guys, the word which we should focus on is shrewdly. Shrewd, SHREWD. I have already explained this word to you. Shrewd का मतलब धूर्त, who is very clever and cunning, astute. All these words are similar in meaning. तो shrewdly timing a surprise assault. चाइना कैसा असॉल्ट करेगा? सरप्राइज कैसा करता है? सरप्राइज असॉल्ट. और उसको श्रूडली टाइम करता है, टाइम बहुत धूर्तता से सेट करता है. और ये जो फेनोमेना है ये क्या है? सेंट्रल टू चाइनाज रिपीटेड यूज़ ऑफ फोर्स. चाइना जो रिपीटेड यूज़ ऑफ फोर्स करता है उसका ये सेंट्रल पार्ट है, मतलब यही इसका मेन प्लान होता है. एज सेवरल स्टडीज़ अंडरस्कोर. एज सेवरल स्टडीज़ अंडरस्कोर मीन्स एज सेवरल स्टडीज़ हाईलाइट, जो इस बात को दर्शाते हैं. ठीक है. In 1962, China invaded India just as the Cuban Missile Crisis was bringing the world to the brink of a nuclear Armageddon. 1962 में China invaded India. Everyone knows that, all the Indians and Chinese know this. Just as the Cuban Missile Crisis. Guys, look at this thing, Cuban Missile Crisis. This is an incident in the modern history जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है और एक बहुत ही टेंशन भरा सिचुएशन पूरी दुनिया में हो गया था. मैं आपको इसको थोड़ा सा आई विल टेल यू अ बिट अबाउट इट, ऑल्दो आई विल deviate from my motive. Let me tell you that Cuba is a country just under United States of America. If you see on the map, it is just below United States of America, a very small country. But the main thing is, on the one hand, when America is a capitalist country, Cuba is a socialist country. Okay, and Fidel Castro was the prime minister, the president there, Cuba. America somehow wanted to keep Cuba under pressure or keep Cuba under its foot, but Cuba retaliated. In that retaliation, it got support from USSR. और USSR ने क्या किया था? अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स, बोला जाता है कि क्यूबा में उसने खड़ा कर दिया था. सो दैट वाज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. ठीक है. और ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या कर रहा था? वॉज ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू द ब्रिंक ऑफ. यू ऑलरेडी नो द ब्रिंक ऑफ का मतलब क्या होता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. किसी चीज़ के कगार पे. ये जो मिसाइल क्राइसिस है ये वर्ल्ड को किस चीज़ के कगार पे ले आ रहा था? न्यूक्लियर आर्मागेडॉन. Look at this word, Armageddon. I want you to go and look it in the dictionary. Armageddon का मतलब होता है बहुत ही बड़ा वॉर, a very big war. जैसे आप स्टार वॉर्स देखते हैं और जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं हॉलीवुड के, उस तरीके की चीज़ होती है आर्मागेडॉन. तो वर्ल्ड जो था एक न्यूक्लियर वॉर के वर्ज पे खड़ा था, ऑन द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर आर्मागेडॉन. And in April, May, as a distracted India was wrestling with coronavirus disease that originated in Wuhan, China encroached on Ladakh's Galwan Valley and hot springs. और अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है
उसके बारे में क्या बोल रहा है कि इसी तरह अप्रैल मई में जब एक डिस्ट्रैक्टेड इंडिया, जब इंडिया का जो ध्यान था वो भटका हुआ था किसके तरफ, वो रेसल कर रहा था कोरोना वायरस से, मतलब कोरोना वायरस से कुश्ती लड़ रहा था, कोरोना वायरस से लड़ रहा था, जो कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, वुहान में। और चाइना ने उसी समय क्या किया, इंडिया का जो डिस्ट्रैक्शन हो गया उसका फ़ायदा उठा के श्रूड प्लानिंग करके चाइना एनक्रोच्ड ऑन लद्दाख्स गलवान वैली, ओके, एंड साइमल्टेनियसली ऑक्यूपाइड, और उसी के साथ साथ उसने क्या ऑक्यूपाई कर लिया, लेक पैंगोंग्स डिस्प्यूटेड लॉन्ग स्ट्रेच, जो डिस्प्यूटेड लॉन्ग स्ट्रेच है, डिस्प्यूट किसके किसके बीच में है, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बिटवीन फिंगर्स 4 and 8. All right, so I will just stop this video here, and this video is just to get a feedback of yours. If you have watched this video, please give your feedback in the comment box. कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए, और इस तरह के आर्टिकल्स आपको पढ़ने होंगे इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड इन बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स. So that will be all.